हम लोग पढ़ लेते हैं रेडिकल्स के बारे में। रेडिकल, फ्री रेडिकल। एटम और मॉलिक्यूल हैविंग सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेडिकल। एटम और मॉलिक्यूल हैविंग अनपेयर्ड सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड रेडिकल। इसे हम डिनोट करते हैं डॉट से। सपोज ये हो गया क्लोरीन रेडिकल, ये हो गया हाइड्रोजन रेडिकल, ये ब्रोमीन रेडिकल एटसेट्रा। फ्री रेडिकल में हमेशा ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे 1, 3, 5 एंड 7। बच्चों जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने डुप्लेट्स या अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, अपने आप को कंप्लीटली स्टेबल करने के लिए। चलिए एक एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं। ये हाइड्रोजन का एटम हो गया, ये 2 हाइड्रोजन के एटम हो गए। अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में एक कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे। अब रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होगा? सपोज इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट, पेरोक्साइड्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड रेडिकल। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट, पेरोक्साइड, इलेक्ट्रिसिटी एंड रेडिकल्स क्या होगा? एक होमोलिटिक क्लीवेज होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, पेरोक्साइड एंड रेडिकल एक होमोलिटिक क्लीवेज होगा। होमोलिटिक क्लीवेज क्या है? सपोज ये जो हाइड्रोजन का एटम है, ये आपस में होमोलिटिक क्लीवेज होने की वजह से, होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, ये दोनों जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी अपनी शेल में इस कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ के आपस में अलग अलग हो जाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड जो इनमें बना हुआ है इस हाइड्रोजन में, होमोलिटिक क्लीवेज होने की वजह से इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, पेरोक्साइड एंड रेडिकल ये आपस में अलग हो जाते हैं और वापस से अपनी अपनी शेल में चले जाते हैं, जिससे हाइड्रोजन रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये क्या हो गया? हाइड्रोजन रेडिकल हो गया। ये हाइड्रोजन रेडिकल, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। होमोलिटिक क्लीवेज होने की वजह से ये दोनों आपस में अलग हो गए और ये बन गए हाइड्रोजन रेडिकल और हाइड्रोजन रेडिकल। समझ गया ना बच्चों? एक साथ पहले अलग अलग थे, फिर दोनों एक साथ आए, फिर उसके बाद दोनों फिर से अलग अलग हो गए। ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल्स। इन दोनों ही एलिमेंट ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने साथ ले लिए। अब ये अनस्टेबल हो गए और हाईली रिएक्टिव हो गए दोनों, और फॉर्मेशन किसका हो गया? रेडिकल्स का। रेडिकल और फ्री रेडिकल को हम सिनोनिमसली यूज कर सकते। एक और एग्जांपल की मदद से हम समझ लेते हैं। सपोज ये मीथेन हो गया, मीथेन, मीथेन CH4। कार्बन एटम क्या करेगा? कार्बन में कितने होते हैं प्रोटॉन? नंबर 6। हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 1, ±1 होता है, बट यहां पे हम +1 कंसिडर करेंगे। सपोज ये कार्बन का एटम हो गया। आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 4, 1, 2, 3, 4। अब ये हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? एक कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। होमोलिटिक क्लीवेज होने की वजह से एक हाइड्रोजन का एटम इस कार्बन से अलग हो जाएगा। सपोज ये जो एक हाइड्रोजन है, ये अपना होमोलिटिक क्लीवेज होने की वजह से ये इससे अलग हो जाएगा। ये आपस में जो शेयर कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे। होमोलिटिक क्लीवेज होने की वजह से क्या हो गया? एक हाइड्रोजन एटम इनमें से अलग हो गया और ये फॉर्मेशन किसका हो गया? ये हो गया मिथाइल रेडिकल का और ये हो गया
हाइड्रोजन रेडिकल का फॉर्मेशन। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट, पेरोक्साइड्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड रेडिकल इन द प्रेजेंट हेल्पर, एब्रिविएशन भी बन गया एक अच्छा सा। हेल्पर की प्रेजेंस में होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, जिसके वजह से ये हाइड्रोजन रेडिकल बन गया और ये मिथाइल रेडिकल बन गया। ये पहले क्या था? मीथेन था। होमोलिटिक क्लीवेज होने की वजह से ये कंपाउंड मिथाइल रेडिकल और हाइड्रोजन रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से हम समझ लेते हैं कि रेडिकल्स अपनी वैलेंसीज कैसे डिराइव करते हैं। सपोज ये अमोनिया हो गया NH4, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? -3, हाइड्रोजन की होती है +-1, मगर यहाँ पे हम +1 कंसिडर करेंगे। NH4, नाइट्रोजन की वैलेंसी -3, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 × 4, ये कितना हो गया? -3, ये हो गया +1, इसकी वैलेंसी हो गई +1। अब हम इसे कैसे लिखेंगे बच्चों? NH4 +1। 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पहले से ही 1 है, तो इसमें हम 1 नहीं लिखते हैं हमेशा। अगर यहाँ पे 2 होता या 3 होता या 4 होता तो हम यहाँ पे +2 या तो 3 या तो 4 ऐसे लिखते हैं। क्योंकि यहाँ 1 है तो इसलिए 1 हम नहीं लिखेंगे। ये हो गया अमोनिया का रेडिकल NH4+। एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों, ये जो प्लस का साइन है ये पूरे में है, ये सिर्फ नाइट्रोजन या हाइड्रोजन के साथ अलग अलग नहीं है, ये पूरे में है। ज़्यादातर बुक्स में ये हमेशा ऐसा ही लिखा हुआ है, मगर इसको हम हमेशा याद रखेंगे और नोटिस में रखेंगे कि ये हमेशा ऐसा ही लिखा हुआ है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हाइड्रोक्साइड आयन हो गया OH, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 कंसिडर करेंगे। -2 +1, ये क्या हो गया? -1। ये क्या हो गया यहाँ पे? -1, क्योंकि 1 हम नहीं लिखते हैं तो इसलिए सिर्फ माइनस का साइन लगा देंगे। ये रेडिकल की वैलेंसी क्या हो गई? हाइड्रोक्साइड की -1। बच्चों याद रखिएगा, ITE और ATE कहीं लिखा रहेगा तो इसका ये मतलब है कि उस एलिमेंट में ऑक्सीजन का प्रेजेंस है। सपोज ITE ATE, कम वाले के लिए हमेशा ITE लिखते हैं और ज़्यादा वाले के लिए ATE। सपोज ये हो गया सल्फेट, ये सल्फाइट हो गया SO3, सल्फेट क्या हो गया? SO4, वैलेंसी हो गई इसकी 2। इसी तरह नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया NO2, नाइट्रेट हो गया NO3 माइनस। इसी तरह क्लोराइट हो गया ITE, राइट हो गया ClO2 ClO3, वैलेंसी हो गई -1। याद रखिएगा बच्चों, ITE और ATE अगर है तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस है। इसी तरह हाइड्रोजन का अगर प्रेजेंस होता है तो वहाँ पे हम बाय का यूज़ करते हैं। सपोज ये कार्बोनेट हो गया CO3 -2, और बाइकार्बोनेट हो जाएगा HCO3-। सल्फेट का हो जाएगा SO4 2, बाइसल्फेट का हो जाएगा HSO4-। IUM अगर कहीं लगा रहेगा तो वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। जैसे अमोनियम हो गया NH4, फॉस्फोनियम हो गया PH4+, हाइड्रोनियम हो गया NH4+। नेगेटिव वैलेंसीज वाले जैसे हो गए सियानाइट, सियानेट, ट्राइसियानेट। कुछ रेडिकल होते हैं जैसे उनकी वैलेंसीज 1 होती है, जैसे हो गया अमोनिया NH4+, हाइड्रोक्साइड OH-, फॉस्फोनियम हो गया, नाइट्रेट हो गया, सियानाइड हो गया, सियानेट हो गया, एटसेट्रा। बाकी बच्चों मैंने एक टेबल प्रिपेयर कर दी है आपके लिए, वो आप देख लीजिएगा। तो उसमें कई सारे रेडिकल्स हैं, उनको आप देख लीजिएगा, आपको और बाकी कई सारे रेडिकल्स उस टेबल में मिल जाएंगे।
ये रेडिकल की टेबल मैंने आपके लिए प्रिपेयर की है, सीरियल नंबर, नेम, फॉर्मूला और ये वैलेंसी है, एलिमेंट नहीं है। हाँ, एसीटेट CH3COO, वैलेंसी है इसकी 1, सल्फाइट SO3, वैलेंसी 2, सल्फेट वैलेंसी SO4 2, फॉस्फेट वैलेंसी 3, नाइट्राइट NO2 वैलेंसी 1, नाइट्रेट NO3 वैलेंसी 1, इसी तरह हाइड्रोक्साइड है OH वैलेंसी 1, डाइक्रोमेट CrO7 वैलेंसी 2, कार्बोनेट, बाइसल्फेट, बाइसल्फाइट, बाइकार्बोनेट, अमोनियम। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इसे देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। फीचर ऑफ रेडिकल के बारे में पढ़ लेते हैं। रेडिकल आर जनरली न्यूट्रल, अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स। नंबर 2, इनमें हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती, दे हैव ऑलवेज बीन इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। नंबर 3, दे नीड इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट और ऑक्टेट। नंबर 4, दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। थोड़ा एकदम शॉर्ट में आपको बता देता हूं, मैग्नेट 3 तरह के होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या होता है, जब हम मैग्नेट के सामने किसी भी चीज को लाएंगे तो वो आप जरा सा एक फोर्स ऑफ रिपल्शन करता है, अट्रैक्शन नहीं करता है, रिपल्स करता है, इसे हम कहते हैं डायमैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, जब हम मैग्नेट के सामने किसी चीज को लाएंगे तो उसमें एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, एक हल्की सी फोर्स होगी अट्रैक्शन की, ज्यादा नहीं होगी, हल्की सी होगी। और फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, अच्छी खासी एक अट्रैक्शन की फोर्स होती है। फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, एक ज्यादा फोर्स होती है अट्रैक्शन की। जैसे ही हम मैग्नेट को किसी भी चीज के सामने लाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका बहुत हाई होगा। डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है, रिपल्स करेगा। पैरामैग्नेटिज्म में क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा वीक फोर्स से। फेरोमैग्नेटिज्म क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग फोर्स से, अट्रैक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग फोर्स से। पॉइंट नंबर 5, फ्री रेडिकल कंबाइन टू फॉर्म न्यूट्रल मॉलिक्यूल। फ्री रेडिकल कंबाइन टू फॉर्म न्यूट्रल मॉलिक्यूल। लास्ट पॉइंट, free radical produces another free radical when reacts with neutral molecule.